में सीधी भर्ती वाला विज्ञापन वापस ले प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। लेटरल एंट्री में भी आरक्षण की तैयारी में जुटी सरकार। लेटरल एंट्री में ओबीसी और एससी/एसटी के आरक्षण पर विचार। थाने के बदलापुर में बच्चियों से यौन शोषण के मामले पर मचा बवाल। बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। प्रदर्शनकारियों के पथराव के बाद पुलिस का एक्शन। पुलिस ने हवाई फायरिंग की, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। थाने के बदलापुर में स्कूल में छात्रा से यौन उत्पीड़न को लेकर प्रदर्शन। बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी। अभिभावकों ने स्कूल के बाहर भी किया प्रदर्शन। आरोपी सफाई कर्मी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाने में स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल और टीचर को किया सस्पेंड। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से मांगी सुरक्षा की गारंटी। बदलापुर में स्कूल की बच्चियों से यौन उत्पीड़न का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने दिया आश्वासन। बदलापुर में बच्चियों से यौन शोषण के मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। कोलकाता रेप केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई बोले, हमें डॉक्टर्स की सुरक्षा की चिंता, महिलाएं वर्कप्लेस पर सेफ नहीं तो समानता का क्या मतलब। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले, डॉक्टर्स को सुरक्षा का माहौल मुहैया करवाया जाए, खासतौर पर महिला डॉक्टर्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की। कहा, जांच अभी नाजुक दौर में, इसलिए सीधे रिपोर्ट करें। प्रदर्शनकारी डॉक्टर से बोले सीजेआई। कहा, सभी डॉक्टर हम पर भरोसा करें, पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम आपके हाथ में। पश्चिम बंगाल पुलिस से सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवाल। कहा, हत्या और रेप का केस दर्ज होने में देरी क्यों हुई, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अस्पताल ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई, एफआईआर दर्ज करवाना अस्पताल की जिम्मेदारी थी। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा, तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई करे, हंगामे की जांच रिपोर्ट भी दे बंगाल सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डॉक्टर्स की सुरक्षा पर राजनीति ना हो। 7,000 लोग लाठी डंडों के साथ अस्पताल में कैसे घुसे, पुलिस की जानकारी के बिना ऐसा संभव नहीं। प्रिंसिपल के रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवाल। कहा, खुदकुशी का केस बताने की कोशिश क्यों की, प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को लगाई फटकार। कहा, डॉक्टर्स पर बंगाल सरकार अपनी ताकत न दिखाए, डॉक्टर्स को सुरक्षा न मिलना सिस्टम की विफलता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम ये केस हाई कोर्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। इस वारदात से पूरे देश की आत्मा को झकझोरा। सुप्रीम कोर्ट के नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए 8 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन। हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स से सीजेआई की अपील। कहा, सभी डॉक्टर्स अपने काम पर वापस लौटे, आपकी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। टास्क फोर्स में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास होंगे, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर अनीता सक्सेना, डॉक्टर पल्लवी साबले, डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी और डॉक्टर आर.के. सरीन टास्क फोर्स में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स से 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट मांगी। मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। टास्क फोर्स में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव और गृह सचिव भी होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष भी टास्क फोर्स में होंगे। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस। कोलकाता रेप मर्डर केस की दी जानकारी। पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईटी का किया गठन। आजूकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन। कोलकाता रेप मर्डर कांड में पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय पहुंचे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 5वें दिन पूछताछ में जुटी सीबीआई। कोलकाता रेप केस में आरोपी संजय रॉय को लेकर एक और खुलासा। पुलिस बाइक का निजी इस्तेमाल भी करता था संजय। पुलिस स्टिकर वाली बाइक को किया जब्त। कोलकाता रेप केस पर बोली आरोपी संजय रॉय की सास, चाहे तो उसे फांसी दे दो, वो मेरी बेटी के साथ मारपीट करता था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स समेत सभी सरकारी अस्पतालों और संस्थान के प्रमुखों को लिखी चिट्ठी। अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। कोलकाता रेप केस को लेकर चंडीगढ़ में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। डॉक्टर्स ने सड़क पर ही ओपीडी सेवाएं देना शुरू की। कोलकाता रेप केस को लेकर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, ममता सरकार ने निर्ममता की सभी सीमाएं पार की। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सभी उचित कदम उठाएगा। कोलकाता रेप केस पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम। घटना पर राज्य सरकार का रवैया चिंताजनक। अवैध घुसपैठियों को लेकर बोले गिरिराज सिंह, बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का ममता सरकार ने आधार कार्ड बनाए, इस मामले की गहन जांच की जरूरत। गिरिराज सिंह ने कहा, वोट के लालच में ममता ने घुसपैठियों को रेड कार्पेट दे दिया, ये भारत के लिए खतरनाक। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में फर्जी एनसीसी कैंप लगाकर स्कूली छात्र का दुष्कर्म। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 11 लोगों को अरेस्ट किया। उदयपुर में चाकूबाजी में मारे गए छात्र देवराज का किया गया अंतिम संस्कार। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। छात्र देवराज के अंतिम संस्कार के चलते उदयपुर में अलर्ट पर प्रशासन। शहर के सभी स्कूल कॉलेज आज बंद, इंटरनेट सेवा पर भी रोक। उदयपुर घटना पर बोले राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम,
कहा, घटना की जांच के लिए बनाई गई टीम की रिपोर्ट के बाद लेंगे एक्शन। मुंबई के बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस विधायक ज़ीशान सिद्दीकी के अजित पवार के साथ जाने की अटकलें तेज। कुर्ला में लाडली बहन योजना कार्यक्रम के तहत अजित पवार के साथ दिखे ज़ीशान। महाराष्ट्र सरकार पर संजय राउत ने साधा निशाना, बोले आपसी मतभेद में महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार जर्जर हो गई, इन्हें सरकार चलाने का अधिकार नहीं। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में होगा। 21 और 22 अगस्त को 2 दिवसीय अधिवेशन होगा। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम दिल्ली में राजघाट पहुंचे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। भारत दौरे पर मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम, विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। बुरुंडी के उपराष्ट्रपति प्रॉस्पर दिल्ली पहुंचे। 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के लिए दिल्ली पहुंचे। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की परेशानी। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी पर नमन किया। एक्स पर पोस्ट कर दी 80वीं जयंती पर श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। राहुल ने वीर भूमि पर जाकर पुष्प अर्पित किया।